दोस्तों नमस्कार। जय महाकाली, जय दुर्गा माई। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय लेकर के। इसकी महिमा, देवी महिमा सुनाते हुए आपको आपके ही भाषा में हिंदी अनुवाद के साथ सरलतापूर्वक माता का प्रथम अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसे अपने घर के मंदिर में चला कर रखें, जिससे आपके यहाँ एक पवित्र ऊर्जा का आगमन हो और घर में हो रहे क्लेश का नाश हो। माता दुर्गा जी का, माँ चंडी का, माँ जगदम्बे का, महाकाली का, सभी देवी देवताओं का आपके घर में आगमन हो। इस उद्देश्य से मैं दुर्गा सप्तशती का ये प्रथम अध्याय YouTube पर हिंदी भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः विनियोगः। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्त दंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिसका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी को मैं स्तवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषण से सुशोभित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुखों और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, जब उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिस मनवंतर में राजा सुरत थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने और पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उसे महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल कम हो चुका था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को छीन लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही चल दिए। एक घने जंगल में वहां उन्होंने मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहां बहुत से हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि का सत्कार किया और उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ समय तक रहे। फिर ममता के वशीभूत होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मन की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से इकट्ठा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। इस प्रकार से तथा और भी कई बातों राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ मेधा ऋषि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और खिन्न चित्त दिखाई देती हो?
राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनिकों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री ने और पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से विहीन हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की, स्वजन की कुशल की या नहीं है या नहीं। इस प्रकार घर में वे कुशल रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वो सदाचारी अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री, पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारी चित्त में इतना स्नेह क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जो कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं करता। उन्होंने धन के लाभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जनों के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है। उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता हूँ। उनके लिए मैं दीर्घ श्वास ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में मेरे प्रति प्रेम की सर्वथा अभाव है, तो भी उनके लिए मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। इसके लिए क्या करूँ? मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायाकुल विनय पूर्वक व्यवहार करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनीश्वर श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैसे भी घर से अपमानित होकर आया है, उसके पुत्र पुत्री और नौकरों ने उसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी उसका त्याग कर दिया है, तो भी वह उनके प्रति अत्यंत स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमसे जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इस प्रकार विषय भी सब के लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में ही नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी समान रूप से ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसी ही है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है। जैसी मनुष्य की समझ होती है, वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही है। समझ होने पर ही उन पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोह बस बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि यह मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति अर्थात जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त हो मोह के गहन गर्त में गिराए गए हैं। अतः इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलात् खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान,
जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन हैं? ब्राह्मण उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी को का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ है, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्या स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वे नित्य और अजन्मा हैं। तब भी जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकावर्ण में लीन हो रहा था और भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपनी समीप आया हुआ और भगवान को निद्रामग्न देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की आधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी को भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसकी विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या, तुम ही सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस अखिल ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपने अग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूप हो, पालन करने में स्थिति रूप हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरा हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्रीम और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्गधारणी, शूलधारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यांतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अधिक सुंदर हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपा देवी, कहीं भी सत असत रूपी जो कुछ वस्तुएं हैं और इन सब की जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्थिति क्या हो सकती है? जो इस संसार में सृष्टि, पालन, संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने शरीर धारण किया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन कृपालु प्रभाव से ही प्रशंसा के योग्य हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। साथ ही उनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन
उस एकार्णव जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मुक्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ अन्य किसी वर से क्या लेना है। इस प्रकार चले जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि बोले, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों का मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब तुमसे इनके प्रभाव का पुनः वर्णन करता हूँ, सुनो। श्री मार्कंडेय पुराण में सांवर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरिनिशम्यात् दासोऽस्मि मां मत्वा क्षमत्त परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजं चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेति या गतिं समाप्नोति न तां ब्राह्मदेऽसुरा। सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्तात् जगदम्बिके। इदानीं मनुकं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानमितिं भ्रान्ता यन्नूनम् अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणाचिमिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुहाद् गुहोक्ति तम गृहाणास्मि कृतं जपम सिद्धिर्भवति मे देवी तत्प्रसादा सुरेश्वरी। श्री देवी क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपापूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्णता को प्राप्त हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में पहुंचकर जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिका, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ, तुम्हारी दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रमित होने के कारण मैंने जो कमी या अधिकता कर दी है वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस पाठ को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्लीं दुम दुर्गाय नमः। देवी क्षमा प्रार्थना दिव्यार्पणमस्तु। ओम नमश्चंडिकायै।